Hello everyone. In the last lecture of light, what we had understood what is lens and how does the images formed by the particular or the how does the rays travel after refraction in the lenses. हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये समझेंगे कि कॉन्वेक्स लेंसेज जो हैं वो कैसे इमेज फॉर्मेशन करते हैं। आप सभी को मालूम है कि कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस ये होता है, इसका दोनों तरफ से ये जो है थिक हो, और कॉन्केव लेंस क्या होता है, ये होता है। अब ये थिक और ये थिन, यहाँ पे ये थिन और ये थिक। हम जो चश्मे पहनते हैं इनमें लेंसेज लगे होते हैं। लेंसेज आर मेंट और बाउंड टू हैव एटलीस्ट टू बाउंड सरफेसेस। वो दोनों के दोनों स्फेरिकल भी हो सकते हैं और प्लेन भी हो सकते हैं, प्लेन स्फेरिकल भी हो सकता है। खैर ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। So now we will take the first case. हमने पढ़ा था दो फोकल पॉइंट्स होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दाईं तरफ का अलग बाईं तरफ का अलग। आइए फर्स्ट केस हम समझते हैं। तो जो आपका फर्स्ट केस है दोस्तों, उसमें ये एक लेंस ले लिया, लेट अस से, है ना, उसमें आपने ये मान लिया कि जो एक फोकस है F1, ये कितना हो जाएगा। आप ना ऐसे करेंगे, जब आप अपने आप करेंगे इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में, यू हैव टू मेजर दिस डिस्टेंस, है ना, यहाँ से मेजर करना। जरा सा मोटा बना दिया और पतला बनना चाहिए वैसे, खैर कोई बात नहीं। सो इफ दिस इज F1 फ्रॉम द ऑप्टिकल पॉइंट और फ्रॉम द, so if this is F1, so this should be what? This is F1, this should be what? F2, something. इसी को C1 कहते हैं, सेंटर ऑफ, sorry. This is 2F1, nothing else. 2F1. इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, है ना। तो यहां से अगर ये F2 है, अगर ये F2 है, दूसरा फोकल पॉइंट इधर से आए तो यहां से गुजरे, इधर से पैरेलल रेज आए तो यहां से गुजरे, तो इन्हीं को क्या कहते हैं, फोकल पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है जी, ये F2, तो ये भी F2, 2F, इसी को आप C2 भी कह सकते हैं, कर्वेचर। ठीक है, चलिए we will start from the infinity. Where? Infinity. तो पहले केस में जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो हमने क्या सुना था, जब भी कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो वहां से जो रेज आ रही हैं, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, कैसे आएंगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यही है ना प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। जो रेज आती हैं वो अगर इंफिनिटी पे है ऑब्जेक्ट तो पैरेलल आती हैं टू व्हाट, प्रिंसिपल एक्सिस। आगे सा यहां से आ गई, सारी जाएंगी कहां से, सारी की सारी यहीं से होके गुजरती हैं, किस पर से, फोकस पॉइंट से, फोकल पॉइंट से, चाहे जितनी भी रेज आएंगी। एक और मंगा लो अपनी संतुष्टि के लिए कि भाई इतने से मेरा काम नहीं चलता, इतने से मेरा काम नहीं चलता, सबके सब यहीं से होके जाएंगे। ठीक है ना, ये लेंस में ना कंफ्यूज नहीं होना। ये जो है ना, ये इतना पतला होता है कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि यहां से कन्वर्ट होगा यहां से। ठीक है ना, ओके चलिए। तो ऑब्जेक्ट कहां था, इंफिनिटी पे। इमेज कहां बनी, इमेज बनी, image at
एट F2, या आप इसे फोकल पॉइंट कह सकते हैं, है ना। F2 भाई फोकल पॉइंट तो है ही, इसमें तो कोई आपको शक शुबा नहीं होना चाहिए, है ना। देन नंबर 2, रियल बनी या वर्चुअल बनी, सच में ये रेज आके आपस में टकराई हैं या टकराती हुई लग रही हैं, टकराती हुई अज्यूम कर लिया आपने, प्रतीत होती हैं, तो सच में आके टकराई हैं। सो दिस इज रियल। एक और बात है, अगर इमेज रियल है तो इमेज इन्वर्टेड होगी, इमेज अगर रियल है तो इन्वर्टेड होगी। तीसरी बात, हम मिरर्स में क्या पढ़ते थे, जितनी इमेज थी उससे बड़ी बनी या छोटी, डिमिनिश्ड है या एनलार्ज है, तो क्या है, ये हाईली डिमिनिश्ड है, हाईली, दिख भी रही पॉइंट लाइक है भाई यहां पे, हाईली डिमिनिश्ड, यही कह सकते हैं पॉइंट लाइक, ठीक। F2 पे बनी, रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड है, या आप कह दीजिए कि पॉइंट लाइक है, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ द फर्स्ट केस वेन द ऑब्जेक्ट इज एट द इंफिनिटी, जहां पे ऑब्जेक्ट किस पे है, इंफिनिटी पे है, वो यहां से समाप्त होता है, ठीक है। आइए साहब अगला केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस, हमने मिरर्स में भी क्या किया था, इंफिनिटी पे लिया, उसके बाद कहां पे आ गया था, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे, यहां पे 2F2 और सेंटर ऑफ कर्वेचर तो सेम ही है ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के जस्ट पीछे या 2F2 के जस्ट पीछे लाके देखते हैं। नंबर 2 इज बियॉन्ड 2F2, या यूं कह दो 2F1, सॉरी 2F1, या सीधा ये तो है, और तो कोई इसमें शक नहीं है ना भाई, आपको इसमें कोई आपको दिक्कत तो नहीं है ना। जैसे आप 2F1 कह लो या C1 कह लो, बात एक ही है। ऐसा अगला क्वेश्चन, इस बार मैंने इसको पतला बना दिया है ना, सो आई एम नॉट दैट बैड दिस टाइम। ये है कैसा लेंस है भाई, कॉन्वेक्स लेंस है सर। ये क्या है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है सर, ओके। ये आपका ऑप्टिकल पॉइंट हो गया, ऑप्टिकल सेंटर हो गया रादर। चलो यहां पे क्या है, आपने ये बना दिया आपने F1, हाँ जी सर मैंने ये F1 बना दिया, तो ये क्या आएगा 2F1, या इसी कोई C1 कह देता है, ठीक। चलो अब ये क्या है 2F2, क्या है F2, इसी को किसी ने C2 कहते हैं। अब की कहां है, अब की है ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2F1, यहां पे कहीं पे मान ले कि ये है ऑब्जेक्ट सर, इनका नाम है A B, 2F1 के पहले हैं, ठीक है ना, 2F1 के पहले हैं। चलिए अच्छा, ऑब्जेक्ट का साइज ना कभी भी लेंस के साइज से बड़ा मत ले लेना, क्योंकि आपको एटलीस्ट 2 रेज चाहिए जो आपस में कट करें टू फॉर्म एन इमेज। अब अगर ये ऊपर चला गया, मान लो इतना बड़ा हो गया, लेट अस से इतना बड़ा है ऑब्जेक्ट, तो ये वाली जो रे पैरेलल जाएगी, ये किससे टकराएगी, इतनी सीधी चली जाएगी, यू विल नॉट गेट दी एनी रे व्हिच इज गेटिंग डिफ्लेक्टेड, एटलीस्ट फर्स्ट रे, सेकंड की तो बात अलग है। चलो ओके, तो पहले सबसे पहले हमारा क्या है, इससे जो रेज जा रही है पैरेलल जो जा रही है, ये कहां से उड़ जाएंगे सर, कहीं से नहीं, यहां से उड़ जाएंगे सर, ये चली गई यहां से, ठीक। किससे चली गई, F2 से चली गई। अब इसकी जो दूसरी रे है वो कहां से जाएगी, मैंने बोला था जो ऑप्टिकल सेंटर है, अगर इससे कोई भी रे जैसे होगी गुजरती, तो वो वहीं से वहीं सीधे निकल जाएगी, क्या हो जाएगी,
सीधी निकल जाएगी। तो साहब ये जरा हमारा प्लस माइनस हो सकता है ना, ये से सीधी निकल जाएगी। तो जो रेज आपस में कट की, कैसे की, ऐसे की सर, कैसे बनी, ऐसे बनी सर। इसे हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश, क्या कह सकते हैं। यहां से अगर ए से भी कोई जाएगी तो सीधी चली जाएगी, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई। क्या बना, ए डैश बी डैश, कहां बना, F2 और 2F2 के बीच में। कैसा है, रियल है, हाँ जी रियल है, दोनों सच में काट रही हैं दूसरे को रेज, ओके। रियल है तो क्या इन्वर्टेड है या इरेक्टेड है, नहीं सर इन्वर्टेड है, उल्टा है, यहां मुंह ऊपर की तरफ था, यहां नीचे की तरफ है, ओके। इससे बड़ी है या छोटी है, इससे छोटी, डिमिनिश्ड है, ठीक है। आइए, सो इमेज सबसे पहले कहां बनी, बिटवीन F2 एंड 2F2। इसको कह सकते हो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑल्सो, C2 भी कह सकते हैं, ठीक है। खैर पॉपुलरली आप इसको ऐसे ही बात करेंगे, पॉपुलरली यू विल नॉट टॉक लाइक दैट, ओके, है ना। उसके बाद कैसी बनी, रियल और इन्वर्टेड है, रियल एंड इन्वर्टेड, ओके, ठीक है जी। उसके बाद बड़ी है, एक्चुअल साइज से बड़ी है या छोटी है, नहीं जी छोटी है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड है, ठीक है, थैंक यू। अब और आगे बढ़ते हैं, चलिए आ जाइए। सबसे पहले इंफिनिटी पे थी, फिर 2F1 के पहले आई, अब 2F1 पे ले आते हैं, ठीक है। एट 2F1, ओके। चलिए, let us say this is the F1. So this is what? 2F1. This is what? F2. So this is at what? 2F2. ठीक है। मान लीजिए कि इसी को हम C1 कहते हैं, इसको हम C2 कहते हैं, ठीक। मान लीजिए कि आपकी इमेज आपकी ये, आपका ऑब्जेक्ट आपकी ये क्या है, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या है ये ऑब्जेक्ट, सर ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इससे एक रे हमेशा पैरेलल जाती है लेंस को, हाँ जी सर जाएगी, बड़े दिन से यही तो कर रहे हैं, और कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, एक रे पैरेलल जाती है फोकस पॉइंट से, मिरर के केस में पीछे फोकस पे आ जाती थी, अब की इधर चली जाती है, हाँ जी सर ठीक है, कोई नई बात नहीं है सर हमारे लिए, ये चली गई, क्या हो गया, ये चली गई F2 से, ठीक है ना। अच्छा जी, दूसरी कुछ नहीं जी, सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, और विदाउट एनी डेविएशन आगे निकल जाएगी, ठीक है ना। ये रही जी, ये बन गई, ये है A डैश B डैश, क्या है A डैश B डैश। So when you will make it by the scale or the things or the हम theta कहते थे छोटे पे, when you will make it that, you will find that A dash and B dash are same in height. What? Are same, और बनेगी कहाँ पे, 2F2 पे, ठीक है।
तो इमेज, वेयर इज द इमेज? इमेज इज एट नंबर 1 एट 2f2। किस पे? अगर 2f1 पे आपको ऑब्जेक्ट है तो आपकी इमेज 2f2 पे बनेगी, ठीक है। नंबर 2, क्या सच में रेज मीट की? यस सर, सच में मीट की। ओके, थैंक यू। तो रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड दिखी है, इसका मुंह ऊपर की तरफ है, इसका मुंह यही है। ये जो नोक है ना, इसको मैं मुंह कह रहा हूं, इसको आई एम टेलिंग दी फेस। ओके, थर्ड, साहब डिमिनिश्ड है या एनलार्ज है? इससे बड़ी बनी है या इससे छोटी बनी है? बराबर है, सेम एक्सरसाइज, सेम एज ऑब्जेक्ट। साइज, हम साइज की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम साइज की बात कर रहे हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम साइज की बात कर रहे हैं। सो दिस इज द थर्ड केस। आइए साहब, अब और अच्छा, अब आप एक बात समझ रहे होंगे कि जैसे जैसे आप दूरी को कम करते जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट और पास लाते जा रहे हैं, वैसे वैसे ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ता जा रहा है, उधर खिसकता जा रहा है। पहला क्या, जब इन्फिनिटी पे था तो फोकस पे बन गया। जब इन्फिनिटी से आप फोकस के जस्ट पहले ले आए 2f1 के बाद जस्ट पहले ले आए, तो वो 2f2 और 2f1 के बीच में, तो फिर वो f2 और 2f2 के बीच में बन गया। जरा सा पॉइंट से तो जरा सा बड़ा बना, भले ही डिमिनिश था। अब कि 2f2 पे 2f1 पे ले आए तो जाके 2f1 पे बन गया, 2f2 पे बन गया और सेम साइज का बन गया। आगे देखते हैं क्या होता है। तो सिर्फ एट नहीं, एट तो हो चुका। आगे बिटवीन 2f1 एंड f1, किसके बीच में ले आते हैं? कौन? ऑब्जेक्ट। ठीक है ना? मान लिया कि f1 यहां है, तो f1 कहाँ है? वो यहाँ पे है। मान लिया कि f2 यहां है, तो 2f2 क्या है? यहाँ पे है। ठीक है, इसी को आप C2 कह सकते हैं, इसको आप C1 कह सकते हैं। ये जो है, ये क्या है? ये O है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक, चलिए आइए, अब क्या आपने इमेज यहाँ ले ली साहब, 2f1 और f1 के बीच में। 2 पहले कहाँ था? पहले इन्फिनिटी पे थी कहीं, फिर 2f1 के जस्ट पहले लाए, और उसके बाद अब क्या फिर लाए 2f1 पे, आपके क्या लाए? दोनों के बीच में लाए। ठीक है ना? आइए इस इमेज में, एक रे हमेशा पैरेलल जाएगी और फोकस पॉइंट से, फोकल पॉइंट से निकलेगी जाके, पैरेलल जाके और सीधे सीधे फोकल पॉइंट से बाहर हो जाएगी। ठीक है, एक तो ये देखो, इसको और बड़ा कर दो, जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके। दूसरी में कुछ नहीं है इधर, दूसरी इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी और सीधी निकल जाएगी। ओके सर, लीजिए, हमने बना दी वो भी, ये यहाँ पे कहीं निकल गई, यहाँ से जाके। अब की कहाँ बना है? जैसे 2f2 को और किनारे लिख दूं, सो दैट यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ना? तो दिस इज A dash B dash, व्हाट? दिस इज A dash B dash। अब की कहाँ बनी? 2f2 के पार बनी। ठीक है, कैसी बनी? बड़ी बनी, इससे बड़ी बनी। रियल है, हाँ जी रियल है, और इन्वर्टेड भी है। सो इमेज एट नंबर 1 बियॉन्ड 2f2, नंबर 2 रियल
and inverted. And number 3, what? Enlarged. Enlarged. नंबर 3 क्या हो गया? एनलार्ज बन गई सर, ठीक है। नंबर 3 एनलार्ज बन गई, है ना। चलिए सर, एक और पार्ट खत्म हुआ, आगे चलते हैं, जरा सा और आगे चलते हैं और अब की देखते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कहाँ रखते हैं। अब की हम F1 पे ले चलते हैं। कहाँ ले चलते हैं? F1 पे। ऑब्जेक्ट एट F1, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट एट वेयर? ऑब्जेक्ट एट F1। So the next part is object at F1। अब की जो है हम ऑब्जेक्ट का रख देंगे और पास ले जाते हैं और F1 पे रख देते हैं, ठीक है ना। हमने क्या किया भाई, हमने फिर से बना लिया, ये आपका F1 है, ये आपका 2F1 है, जिसको कि आप C1 भी कह देते हैं, ठीक है। ये आपका F2 है और ये आपका 2F2 है, जिसको कि आप C2 भी कह देते हैं। चलिए आगे आपने क्या किया सर, आपने ये ऑब्जेक्ट बना दिया A B, ठीक, क्लियर है। जिससे जो सबसे पहली रे जाती हैं जो कि पैरेलल जाती हैं और हम कहते हैं कि ये F2 से निकल जाएंगे, ठीक है ना। F2 से ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है ना। अगली जो रे जा रही है वो C से जाएगी और अगर आप ध्यान दें तो ये जो रे है ऑप्टिकल सेंटर से भी जो रे जा रही है ये भी इसके पैरेलल जा रही है। पैरेलल मतलब इक्वी डिस्टेंट। ये आपस में कहां जाके, एज पर द मैथमेटिक्स एंड द ज्योमेट्री, these rays will meet, rays will actually meet at infinity। ये इंफिनिटी पे जाके सच में मिलती हैं। आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी, जैसे जैसे मैं इधर बढ़ रहा हूं, पहले इतना था, फिर इतना हुआ साइज, फिर बड़ा हुआ, तो वो जो इमेज बनेगी ना दोस्त, वो पता नहीं कितनी बड़ी बनेगी, इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा बड़ी, ठीक है ना। तो हाईली एनलार्ज बनेगी। ज्योमेट्री कहती है कि सच में मिलेंगी, तो इसका मतलब रियल होगी, दिख ही रही है आपको कि इन्वर्टेड होगी, ठीक है ना, और बनेगी कहां? इंफिनिटी पे। सो द इमेज एट, सो द image will be made where? That will be at infinity। Number 2, real and inverted, and number 3 what? Highly enlarged। What? Highly enlarged, highly enlarged। पता नहीं कितनी बड़ी बनेगी इंफिनिटी पे जाके, ठीक है ना। एट इंफिनिटी, इधर इज द साइन ऑफ द इंफिनिटी। साइन इज द इंफिनिटी, ठीक है ना। चलिए साहब अगला कर लेते हैं। अब F1 से भी आगे निकल जाते हैं। F1 के आगे क्या पॉइंट बचा? आप इंफिनिटी पे थे, फिर आप 2F1 के पहले आए, फिर आप 2F1 पे आए, फिर 2F1 और F2 के बीच में, 2F1 और F1 के बीच में आए, फिर F1 पे आए, और अब F1 के भी आगे निकलते हैं। आइए देखते हैं आपकी क्या होता है, ठीक। So this is F1, this we can say 2F1, या इसे आप C1 भी कह सकते हैं।
This is again f2, and this is what? This is 2f2, or you can call it c22. ठीक, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। अब की क्या किया ना, आपने ऑब्जेक्ट लिया f1 से भी और ऑप्टिकल पांचवा ऑब्जेक्ट बिटवीन f1 एंड O। क्या O? कहां पे O? अब कि आपने F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट को नहीं लिया साहब, अब की क्या होने वाला है? कुछ नहीं सर, एक रे हमेशा यहां से जाती है, वो जाएगी ही जाएगी, और गुजरेगी कहां से? F2 से। ठीक, डन। एक और रे साहब हमेशा वो ऑप्टिकल सेंटर से ही जाती है, और गुजरती कहाँ है? ये कुछ ऐसे, ये जरा सा नीचे वाली जगह से सीधे वो हो गई। खैर, ऐसी है ना। ये क्या है? ये क्या है? डाइवर्जिंग रेज। ये देख के लग रहा है कि मिलेंगे जाके, ये तो साहब उधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, यूं जा रही है, डाइवर्जिंग। इट इज नॉट लुकिंग टू बी मीटिंग एनीवेयर। इनको लेकिन अगर आप पीछे ले जाओ कहीं पे, यूं और यूं, तो ये जरूर कहीं ना कहीं मिलती नजर आती हैं। यहां पे लेते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 एंड O। ये हमने फिर से लिख दिया आपकी सुविधा के लिए। ये मालूम कहां बनती है? ये क्या है? A डैश B डैश। वाह, ये बन गई। और कहां बनी? जाके पीछे कहीं पे बन गई। एक्चुअली ये और भी ज्यादा ढंग से जब ये आप बनाएंगे, एक सेकेंड, ये हम जरा सा इसको आप और भी ज्यादा जब ढंग से बनाएंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या है स्थिति इसकी। ये एक्चुअली ये यहां कहीं आके बनेगा ना, यहां कहीं आके बनेगा। ये क्या है? ये है A डैश B डैश। क्या है? A डैश। जब आप स्केल से बनाएंगे यू विल मेक इट बेटर। आई एम जस्ट मेकिंग इट एज पर द अजम्पशंस। ये मुझे लेंस का क्लियर नहीं, कहीं ज्यादा है, कहीं कम हो गई। खैर, कहां बनेगी? 2F1 से भी कहीं पीछे। एनलार्ज है? हाँ जी सर, हाईली एनलार्ज है। रियल है क्या? नो, इट इज नॉट रियल, इट इज अज्यूम टू बी मीटिंग समवेयर हियर। तो ये कैसी हो गई? वर्चुअल। उतनी ही है क्या? नहीं साहब, एनलार्ज है। उल्टी है या सीधी है? सीधी है। तो सबसे पहले इमेज बियॉन्ड 2F1 इधर ही बन गई। ठीक है। नंबर 2 वर्चुअल एंड इरेक्ट। नंबर 3 enlarged बड़ी बनी है। कैसी बनी है? बड़ी बनी है, बड़ी बनी है। आ जाइए सर। सो ये रहे आपके कॉन्वेक्स लेंसेज के इमेज फॉर्मेशंस। नाउ वी विल बी डूइंग समथिंग फॉर दी कॉनकेव लेंसेज। व्हाट? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस में
सिर्फ दो केसेस होंगे। क्या केसेस होंगे? सिर्फ दो केसेस होंगे। चलिए यहीं पर बना ही दें कॉन्स्टिट्यूएंट्स को। ठीक है, यहां भी वही स्थिति है, F1 2F1 F2 2F2, इसे कोई C1 भी कह सकता है, इसे कोई C2 भी कह सकता है, और ये ऑप्टिकल सेंटर आ जाता है। ठीक है ना। सबसे पहला केस इंफिनिटी, नंबर 1, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, इंफिनिटी। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी होती है तो आप 10 20 25 30 जितनी भी रेज हैं ले आओ साहब। कहाँ पे? पैरेलल, पैरेलल ले आओ। ठीक है ना। ये सारी की स्थिति क्या है? ये सब की सब किधर जाएंगे? ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएंगे। एक्चुअली तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएंगे, एक्चुअली तो ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाएंगे, लेकिन आती हुई कहां प्रतीत होंगी? यहां पे। ऑल विल लुक लाइक कमिंग हियर बट नॉट एक्चुअली, वर्चुअली। क्या होगी? वर्चुअली। तो जो ये इमेज फॉर्मेशन है, ये जो इमेज फॉर्मेशन है, इमेज नंबर 1 एट F1 किस पे बनेगी साहब? F1 पे बनेगी। नंबर 2 वर्चुअल, हाँ जी सर वर्चुअल, एंड वर्चुअल है तो इरेक्ट। नंबर 3 पॉइंट लाइक बन गई ना, हाईली डिमिनिश, छोटी सी। सो हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, या आप यूं कह लो कि पॉइंट लाइक, पॉइंट लाइक। ठीक है, क्या हो गई? पॉइंट लाइक। ठीक है। चलिए साहब अगले की बात कर लेते हैं। आपकी इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? इंफिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ले लेते हैं। कहीं पे भी, मतलब बीच में। सेकेंड इज between infinity and optical center। ठीक है ना? आ जाइए। मान लिया ये F1 है, ये 2F1 है, इसे आप C1 भी कह सकते हैं। ये F2 है, ये 2F2 है, जिसे कि आप C2 भी कह सकते हैं। पिछली पहली बार क्या था? इन्फिनिटी पे थी, एकदम इन्फिनिटी पे थी। कहाँ पे थी? एकदम इन्फिनिटी पे थी साहब। आपकी यहाँ कहीं ले लेते हैं, कहीं भी बीच में ले लिया आपने। यहाँ देखो A B, ठीक है, सॉरी A B नॉट B डैश। जरा सा छोटा बना लीजिए, वरना आपके लेंस में ही आपकी ऑब्जेक्ट साफ नहीं आएंगे तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ये जो पहली लाइन हुई ये कहाँ से जा रही है? ये जा रही है, रिफ्रैक्ट होके बाहर निकल गई, लेकिन मिलती हुई कहाँ प्रतीत हुई? F1 पे कहीं पे। ठीक है, ओके। दूसरी लाइन जो है आपकी
वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई एकदम बाहर निकल जाएगी। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर ना, ये ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई एकदम बाहर निकल जाएगी। तो आपकी इमेज फॉर्मेशन हुई कहाँ? ये है आपका ए डैश बी डैश। क्या है? ए डैश बी डैश। जो आपकी इमेज कैसी बनी सर? सीधी बनी। कहां बनी? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनी। तो इमेज इज व्हाट? बिटवीन F1 एंड O। सबसे पहली बात। दूसरी बात, सच में कटी या काटती हुई लगी। तो एक तो भले ही सच में कटी हुई, लेकिन दूसरी से तो भाई काटते हुए मालूम पड़ रही है। तो एक्चुअली वर्चुअली ही ये हुआ ना। तो वर्चुअल एंड जैसे ये खड़ी वैसे ये खड़ी, मुंह दोनों का ऊपर, इरेक्ट, खड़ी, सीधी। तीसरी, बड़ी बनी क्या इससे? नहीं, ये छोटी बनी, डिमिनिश्ड। So this is how we have concluded and understood how the images are being formed with the spherical lenses, concave and the convex lenses. हम आगे क्या करेंगे? आगे हम साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे and then we'll be doing some numericals based on the image formation of lenses. Okay? In the next lecture we'll be doing so. Thank you very much for being with us. Keep on referring Prerna tutorials and tell your friends that how good we are studying here. Thank you.